अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है छत्रपति शिवाजी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपनी माँ से। उत्तर में लिखेंगे अपनी माँ से। इसके बाद प्रश्न 2 है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दुश्मन को हराना। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी, दुश्मन को हराना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है अफजल खां ने, ऑप्शन बी। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी, अफजल खां। अगला है प्रश्न 4, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आप स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपने राज्य के लिए। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी, अपने राज्य के लिए। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनमें से उचित शब्दों को चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो नीचे यहाँ पर हम रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए छठे वाले रिक्त स्थान में हम भरेंगे आशीर्वाद, यहाँ पर दिया है देखो आशीर्वाद। इसके बाद 7वें वाले रिक्त स्थान भरेंगे हम ताज़ा। 8वें वाले रिक्त स्थान में भरेंगे योजक। 9वें वाले रिक्त स्थान भरेंगे 1680 और 10वें वाले रिक्त स्थान भरेंगे शिवनेरी किला। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? उत्तर में लिखेंगे मुगल साम्राज्य के बीच। अगला है प्रश्न 12, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? उत्तर लिखेंगे माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाएं सुनाई, जिससे शिवा में साहस, वीरता तथा देश प्रेम की भावना जागी। अगला है प्रश्न 13, आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे अत्याचारी व्यक्ति को। अगला है प्रश्न 14, एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। उत्तर लिखेंगे पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है पौराणिक। अब यहाँ पर हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इसके अंतर्गत 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। उत्तर में लिखेंगे पहला है लघु, लघु का भाववाचक संज्ञा को लघुता बोलेंगे। दूसरा है ईमानदारी, इसकी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखेंगे ईमानदार की ईमानदारी। तीसरा है रमणीय, रमणीय की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी रमणीयता। और चौथा है गरीब, गरीब की भाववाचक संज्ञा गरीबी। और पांचवा है उदार, उदार की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उदारता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं। आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होंगी, आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे हमें महाभारत की कहानी अच्छी लगी क्योंकि अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत की प्रेरणा देती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? उत्तर लिखेंगे शिवाजी किसी अत्याचारी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शाह आलम को झुककर प्रणाम नहीं किया। अगला प्रश्न है 18, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली? चलिए इसमें उत्तर लिखेंगे शिवाजी ने कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करके उसे सम्मानपूर्वक लौटा दिया। इस घटना से उनके उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर फैली। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 19 दिया है, पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक
7-8 में शिवाजी के सहयोगी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को हरा दिया। उसकी पुत्रवधू को बंदी बनाकर शिवाजी के सामने उपस्थित कर दिया, जिससे शिवाजी उसे सजा दें। शिवाजी ने उसको मां के समान मानकर उसे घर लौटा दिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर लिखेंगे, शिवाजी ने महिलाओं का बहुत आदर किया। वे अपने देश से बहुत प्यार करते थे। शिवाजी वीर व धार्मिक योद्धा थे। उन्होंने मुगलों से कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी तलवार का नाम भवानी था। आगे है यहाँ पर बच्चों देखिए, हमारा ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।